+2 के बाद फिर वो हमारे काउंसलिंग सेंटर भी आता है। वो पूछता है अब मैं क्या करूँ। कई बच्चे हैं ग्रेजुएशन करके पहुँच जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करके ये पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है इतने खतरनाक कंपटीशन में ग्रेजुएशन करके भी उसे ये नहीं पता कि उसकी लाइफ की क्लैरिटी क्या है, तो क्यों ना हम इस करियर काउंसलिंग या करियर को चूज करने का तरीका ही समझ लें। ये पता कर लें कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका IQ स्टैंडर्ड कैसा है, पब्लिक डीलिंग कैसी है, मैनेजमेंट स्किल कैसा है, और उसके अंदर वो स्किल्स कौन सी हैं, क्योंकि आज के दिन एकेडमिक नंबर लाने से कहीं बेहतर है कि आपकी स्किल्स कैसी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मेरा नाम राज आलमपुर है। आप जानते हैं मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट रोहतक सिटी हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूं। आपको जान के बड़ा विशेष लगेगा कि आज के दिन किसी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 10th 12th की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसे बच्चों से हम बात करें कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, तो उनके पास कोई क्लियर सा जवाब है नहीं। BSc वाले से पूछे तो MSc कर लेंगे जी, MSc के बाद क्या करेंगे जी, PhD कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे जी, पता कुछ नहीं है। और आखिरकार ये समस्या आ क्यों रही है, और ये समस्या 10th क्लास के बाद हमारी भारत की जो एजुकेशन है उसमें शुरू हो जाती है। सबसे पहले समझें कि ये समस्या क्यों है, फिर हम देखेंगे कि क्या समाधान है और आपके बच्चे को करियर का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, और ठीक इसके बाद किस टाइप के ऐसे करियर हैं जिसमें आपका बच्चा जाए तो आने वाला समय थोड़ा सा और बेहतरीन हो जाए। सबसे पहले समझते हैं कि समस्या आखिरकार बनी क्यों है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, लेकिन मानसिक स्थिति हमारी बहुत ही लेट धीरे धीरे डेवलप हुई है। आज भी कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे बच्चों के पेरेंट्स भी हैं जिनके अंदर वो स्किल्स नहीं है, बस नंबर इकट्ठे कर लिए हैं। और धीरे धीरे एक पेरेंट्स अपने बच्चे को गाइड करता है, धीरे धीरे उसे एडवाइस करता है, धीरे धीरे वो इतना एडवाइस करने लग जाता है कि 10th क्लास तक बच्चे को ये समझ ही नहीं आता कि उसे खुद क्या करना चाहिए। बच्चा कंफ्यूज होता है, बाकी पूछता है, पापा से पूछता है, मम्मी से पूछता है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा उन्हें समझा दिया है। वो पूछता है कि मुझे साइंस लेना चाहिए, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट लेना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे एक खतरनाक जवाब पेरेंट्स का मिलता है। वो कहते हैं बेटे हम तो तुम्हारी सोच के साथ हैं, जो तुम करना चाहोगे हम उसी के साथ हैं। मैं तुम्हारे करियर को लेके, तुम्हारी भविष्य को लेके कोई भी तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, 10 साल तक वो बच्चा स्कूल में गया है और उसने इतनी ज़्यादा सलाह ले ली है कि खुद का डिसीजन लेने की क्षमता उसकी ना के बराबर है। आप बताइए, 10 साल वो पढ़ा, 2 साल और भी 1 क्लास से 10 के बीच में शुरू में UKG LKG भी रहता है। पिछले 12 साल से उसके डिसीजन दूसरों पे डिपेंड थे। क्या लग रहा है एकदम से वो ऐसा डिसीजन ले लेगा क्या कि वो पहली बार में बढ़िया डिसीजन कर दे। तो यहाँ पे समस्या पैदा होती है और बच्चा सोचता है मेरे दोस्त कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं वही मैं ले लूँ। कई बार होता है कि कोई भी आदमी गलत डिसीजन, कई चीज़ छूट ना जाए कि अच्छा मेरा दोस्त साइंस ले रहा है, चलो मैं भी साइंस ले लेता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों में ही कई पेरेंट्स के, जैसे कोई चाचा हो गए, कज़न हो गए, दूसरे लोग भी गाइड करने वाले होते हैं कि मैं तो IIT में गया था, मैंने तो CA का कोर्स किया था, ओहो मैं तो UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें आपको ये ले लेना चाहिए। बच्चे का ओवरऑल मतलब ये हुआ कि डिसीजन ना तो वो खुद ले पा रहा है और ना ही उस बच्चे के साथ में ये किया हमने कि भाई किसकी बातें मान ली जाए। यहाँ पे और कन्फ्यूजन बढ़ती है और बच्चा कुछ भी ले लेता है। +2 के बाद फिर वो हमारे काउंसलिंग सेंटर भी आता है। वो पूछता अब मैं क्या करूँ। कई बच्चे हैं ग्रेजुएशन करके पहुँच जाते हैं, अब मैं क्या करूँ। मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जो बच्चा ग्रेजुएशन करके ये पूछेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है इतने खतरनाक कंपटीशन में ग्रेजुएशन करके भी उसे ये नहीं पता कि उसकी लाइफ की क्लैरिटी क्या है, तो क्यों ना हम इस करियर काउंसलिंग या करियर को चूज करने का तरीका ही समझ लें। और आज से कुछ समय पहले बहुत ही कम ऑप्शन होते थे हमारे पास। आप यूँ समझ के चलिए कि हमें 10th के बाद पता है कि जी 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। आप ITI कर लो, आप साइंस ले लो, आप कॉमर्स ले लो, आप आर्ट ले लो। लेकिन आज के दिन 10th के बाद इवन हमारी वेबसाइट पे भी आप जाएंगे rajalampur/after 10th क्लास, आप पाएंगे 100 से ज़्यादा करियर ऑप्शन तो हमने ही लिख दिए हैं। और हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन बात तो ये है कि कौन सा करियर बच्चे को चूज करना चाहिए। यहाँ पे बात आती है साइकोमेट्रिक टेस्टिंग की। जी हाँ, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो ये बताते हैं, ऐसे साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे सॉफ्टवेयर जो बताते हैं कि आपके बच्चे का स्किल पता करके उसे किस टाइप का करियर चूज करना चाहिए। आपके बच्चे का एप्टीट्यूड कैसा है, आपका बच्चा लॉजिकल है या इमोशनल है, आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का डोमिनेंसी पार्ट है। यदि वो लेफ्ट ब्रेन वाला है और हमने उसे क्रिएटिविटी के फील्ड में डाल दिया तो शायद वो फेल हो जाएगा।
यदि आपका बच्चा राइट ब्रेन का है और मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों में डाल दिया तो वो फिर से फेल हो जाएगा। बात ये नहीं है कि वो क्या कर रहा है। आज के दिन तो पेरेंट्स इतने जागरूक हो ही गए हैं कि ना कोई पेंटिंग करना छोटा काम है, ना कोई डांस करना छोटा काम है, और ना कोई इंजीनियर बनना बहुत बड़ा काम है। आज के दिन हर एक करियर को लेके हिम्मत आ गई है लोगों में, हर एक चीज़ को लेके अच्छा माना जा रहा है। आज भी इस लाइन में कई पेरेंट्स यदि अपनी उस सोच को दिखाएंगे कि ना हमें तो बस डॉक्टरी बनाना है, मैं तो नहीं बन पाया, अपने बच्चे को बना के ही छोड़ेंगे, तो शायद आपका बच्चा तो स्ट्रेस में वैसे भी आ ही जाएगा। 80% से ज़्यादा लोग वो काम करते हैं जिस काम के लिए वो बने ही नहीं, और यदि ऐसा है कि वो बने ही नहीं तो वो नो डाउट स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ों से गुजरेंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में अपने बच्चे का, या +2 के बाद अपने बच्चे का, या ग्रेजुएशन के दौरान भी यदि ये पता कर लें कि मेरे बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, उसका IQ स्टैंडर्ड कैसा है, पब्लिक डीलिंग कैसी है, मैनेजमेंट स्किल कैसा है, और उसके अंदर वो स्किल्स कौन सी हैं, क्योंकि आज के दिन एकेडमिक नंबर लाने से कहीं बेहतर है कि आपकी स्किल्स कैसी हैं। ओवरऑल इन सब बातों का कॉमन रिजल्ट क्या है? कोई भी बच्चा यदि वो कहता है जी मुझे जो आता है मुझे तो वही करना है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो गड़बड़ ये है कि कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना कि आप जो करना चाहो तो वो कर लो, हम आपके साथ ही हैं, आपको जो अच्छा लगता है वही कर लो। और बच्चा कई बार जवाब देता है मुझे तो नींद लेना बहुत अच्छा लगता है। क्या आप अपने बच्चे को नींद के करियर में डालेंगे? कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको क्या आता है इससे मतलब नहीं है कि आपका प्रोफेशन क्या बनेगा। यहाँ 2-3 बातें हैं। प्रोफेशन मतलब आपको क्या आता है, सोसाइटी को क्या भाता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वहाँ से पैसा आता है। क्योंकि पैसे से चीज़ नहीं जुड़ी तो थोड़े समय बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो किसी हॉबी को लेके काम कर रहे थे, और बशर्ते वो हॉबी इसलिए छूट गई कि उन्हें कुछ और करना पड़ा। यदि उस हॉबी में आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा पैसा भी कनेक्ट हो जाए तो आई थिंक उस काम को आप लंबा कर पाएंगे। जैसे कि मैं साइकोलॉजी में डील करता हूँ, इस बात को बताते हुए मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि जिस दिन यहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा, नो डाउट मैं पैसा तो कहीं से कमा लूँगा, बट मुझे अंदर से सेटिस्फाई होने वाली वो फीलिंग नहीं आएगी। इसीलिए मैंने सोचा कि हम काउंसलिंग या साइकोलॉजी में डील कर रहे हैं तो यहाँ से पैसे को भी कनेक्ट कर पाएँ, क्योंकि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। यदि आपके पैशन के साथ पैसा जोड़ दिया जाता है तो चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। ओवरऑल हम इस बात पे पहुंचे हैं कि आप अपने बच्चे को लेके साइकोमेट्रिक टेस्टिंग का किसी करियर कोच से या किसी साइकोलॉजिस्ट से या सर्टिफाइड कोई भी करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट से बात करिए, और वो डेफिनेटली आपको वो जरूर हेल्प कर देंगे जितना हमारी आसपास की सोसाइटी हेल्प नहीं कर पाती। साइकोलॉजिस्ट करीब 5 से 8 साल तक इस फील्ड में काम करते हैं। उन्हें लोगों के बिहेवियर को पढ़ने में, लोगों को सोचने के ढंग को समझने में काफ़ी एक्सपर्टीज होती हैं, इसलिए आप उन लोगों से ज़रूर मदद लें। आज शहर में खाना खाने जाते हैं, करीब 1000 से 2000 रुपये हम एक डिनर पे खर्च कर देते हैं। मेरे को नहीं लगता कि एक इस टाइप की करियर काउंसलिंग आपको करा लेनी चाहिए जिसमें मात्र 2000, 3000, 5000, वो सबकी अपनी अपनी फीस है। इसमें हम करवा भी लेंगे तो आपके बच्चे को कम से कम ये तो पता लगेगा कि उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आज के दिन मार्केट में चल क्या रहा है। दोनों ही चीज़ों को समझें। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी बेनिफिशियल रही होगी। इनकेस हमारी काउंसलिंग की सेवाएं रोहतक सिटी में उपलब्ध हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन हमसे बातचीत कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी आपके बच्चे को या किसी भी करियर को लेके और बेहतरीन उसे आपके क्लाइंट को या मेरे क्लाइंट को समझाने में मुझे खुशी होगी कि आपका बच्चा और बेहतरीन काम करे, वो और आगे लाइन में जाए। यदि आप किसी करियर को चूज कर चुके हैं तो आप एज ए करियर कोच भी मुझे हायर कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।